Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 9th class. Today our topic is solve the following question from the chapter number 2. प्रीवियस चैप्टर्स में हमने लेक्चर्स में इन टॉपिक्स को डिस्कस किया था जिनमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस के साथ हमने मल्टीप्लिकेशंस की थी, डिविजन्स की थी, एडिशंस की थी। उसके बाद हमने इन वैल्यूज़ को कन्वर्ट किया था विद द 4 बिट्स के साथ, ठीक है, एंड ऐड द वैल्यूज़, ठीक है। पहले हमने कन्वर्ट किया था वैल्यूज़ को और फिर उसके बाद हमने उनके आंसर्स को यानी 0 1 वाली फॉर्म को हमने ऐड किया था। आज हमने करना है सब्सट्रैक्शंस में, यानी कि माइनस करना है वैल्यूज़ को, फर्स्ट वैल्यूज़ को सेकंड वैल्यूज़ के अंदर माइनस करना है। तो हम देखते हैं बोर्ड की तरफ कि सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 में है हमारे पास वैल्यू 1 1 0 1, ठीक है, माइनस 0 1 0 0 विद द बेस ऑफ 2। तो क्या, अब इस वैल्यूज़ को देखते हैं 1 1 0 1 0 0 1 0। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को माइनस करना है, ठीक है। तो 1 में से 0 माइनस किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई 1, ठीक है। 0 में से 0 माइनस किया 0, और 1 में से 1 को माइनस किया हमारे पास क्या वैल्यू आई 0, और 1 में से 0 को माइनस किया तो 0 1 आ गया, ठीक हो गया। अब नाउ हमारे क्वेश्चन सोल्व करने के बाद क्या आएगा 1 1 0 1 विद द बेस ऑफ 2 माइनस 0 1 0 0 विद द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 0 0 1। समझ लगी बच्चों। एक और एग्जाम्पल जिसे सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर बी पार्ट में देखें 1 0 1 0 द बेस 2 माइनस 0 0 1 1। तो क्या, अब इसको हम सॉल्व करते हैं 1 0 1 0 1 1 0 0। अब इसमें से वैल्यू को माइनस किया, अब यहाँ पे हमारे पास 0 में से 1 माइनस किया, तो अब हमने क्या करना है 0 वैल्यू जो है ऊपर छोटी वैल्यू है ना, तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो है इस वैल्यू को इस वैल्यू से माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे कैरी। तो ये होगी हमारे पास 10, यानी कि 10 हमारे यहाँ पे 2 के इक्वल होता है, ठीक है। जैसे हमने पिछले जब वैल्यूज़ को ऐड कर रहे थे तो वो हमारे पास आ रहा था 10, लेकिन हम 10 नहीं लिख सकते थे, तो हमने क्या किया था 0 और 1 को, क्योंकि इस वैल्यू को 10 में कन्वर्ट किया था 2 को, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ भी ये 10 जो किसको रिप्लेस करेगा 2 को, ठीक हो गया। तो यहाँ हमने 2 में से 1 माइनस किया, हमारे पास क्या आंसर आया 1। अब यहाँ से हमने कैरी लिया था, पीछे रिमेनिंग वैल्यू में क्या हो गया 0, लेकिन अब 0 में से 1 माइनस नहीं होता, तो फिर हमने क्या किया कैरी लिया यहाँ से, ठीक हो गया। तो ये होगी हमारे पास वैल्यू 1 की। तो 1 में से हमने ये हो गया हमारे पास 2 में से हमने जो है -1 किया, तो हमारे पास क्या आंसर आया 1, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कैरी किया था, तो ये रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास रहेगी 1, ठीक है। तो ये 1 वैसे का वैसे नीचे आ गया, और यहाँ पे यहाँ से कैरी चले गया, तो ये होगी थी 0, क्योंकि यहाँ से कैरी हमारा नेक्स्ट मूव कर रहा, ठीक हो गया। तो ये रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास 0 रह गई। अब 0 में से 0 माइनस किया, तो हमारे पास क्या आंसर आया 0, ठीक हो गया। तो अब हमने आंसर को सॉल्व कर लिया, तो हम क्या लिखेंगे नाउ 1 0 1 0 माइनस बाय 0 0 1 1 इज इक्वल टू, हाँ जी, क्या वैल्यू आएगी 0 1 1 1, ठीक हो गया, विद द बेस 2। उम्मीद है 9th क्लास आपको इन क्वेश्चंस की समझ लगी हो। नेक्स्ट जो है उम्मीद है 9th क्लास आप लोग इन क्वेश्चंस की समझ लगी हो। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर सी एंड डी, आप लोगों ने खुद सोल्व करना है।